तो नेचुरोपैथी मेडिसिन में एक टर्म है, इसको आ जाता है नेचर बाथिंग। ये नेचुरोपैथी मेडिसिन का एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। और नेचर बाथिंग का मतलब सिर्फ यही है कि आपको किसी, या तो आपके आसपास कोई पार्क है या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ या ट्रीज हैं, ग्रीनरी है, वैसा एरिया है, और वहाँ जाके आपको बस वो 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच आपको बस वहाँ बैठना है। यू जस्ट हैव टू सिट फॉर 30 minutes in a green area. अब ये एज अ ट्रीटमेंट कैसे उसमें आया, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिटीज डेवलप हुई, टाउन्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो जैसे जैसे मॉडर्न डे डेवलपमेंट आगे बढ़ती गई, तो एक तरह से क्या हुआ, हमारे लिए जो ग्रीन एरिया है वो रिड्यूस हो गया बहुत। एंड रिड्यूस से मेरा मतलब बहुत सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो गया। और ह्यूमन बीइंग्स हम सारे नेचर का पार्ट हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। तो नेचुरली हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए that we should be in sync with nature. ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ नेचर, तो हमारी ये नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम नेचर में जो रिदम बनी हुई है उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ को जिए, उसके हिसाब से हम अपना डे स्पेंड करें। बट जैसे जैसे लाइक मॉडर्न टाइम इंक्रीज होता गया, अलग अलग तरह की जॉब्स, मोर एंड मोर वर्क, मोर सिटिंग आवर्स, मोर ऑफिस आवर्स, तो स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो गए, प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो उसके साथ आई, डिजीजेस, आई विल से बेसिकली जो नए नए तरह के डिजीजेस जनरेट हुए, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जनरेट हुए क्योंकि हमारा नेचर से कांटेक्ट हट गया। तो बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ नेचर, और कहीं ना कहीं इन सब के उसमें हमारा एक कांटेक्ट नेचर से टूट गया। तो नेचुरली फिर यही हुआ कि नॉट जस्ट, आई विल नॉट से कि फिजिकल डिजीजेस ही हुए, बट ऑल्सो मेंटल डिसऑर्डर्स। जो कि हम आज बहुत अच्छे से और हर जगह सुनते हैं कि so much pressure is given on mental health and why mental well-being is important. It's sort of this implication कि हमारी इस हेक्टिक वर्क लाइफ ने हमारी जो रेस चल रही है ह्यूमन लाइफ की, तो उसने कहीं ना कहीं नए डिजीजेस को ओपनिंग दे दी। तो नेचुरोपैथी ने
एक तरह से इसको कोरिलेट करना चाहा कि why were these things happening, and they found out that इसका बहुत सिंपल सा वो था कि हमारा जो नेचर के साथ एक कनेक्ट है वो ब्रेक ऑफ हो गया। बिकॉज हमारी जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं उनको क्यों कहा जाता था कि वो बहुत मेंटली वो बहुत फिट हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी विल पावर बहुत अच्छी है, एंड फिजिकली ऑल्सो दे वर वेरी हेल्थी। तो उसका मेन रीज़न यही था क्योंकि उस जनरेशन ने अपना जो मेजॉरिटी टाइम है वो नेचर के अराउंड स्पेंड किया है। तो उनको ये एज अ सेपरेट एज अ ट्रीटमेंट कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ नेचर के अराउंड स्पेंड करी है। एंड तो नेचुरोपैथ डॉक्टर्स ने इसका कोरिलेशन लगाया कि अगर इसको वापस एज अ ट्रीटमेंट मेथड इंट्रोड्यूस किया जाए और नेचर बाथिंग के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कि उन्होंने अपने जो पेशेंट्स थे उनको बोला कि आप किसी ग्रीन एरिया में, किसी पार्क में या किसी फॉरेस्ट में जाके बस आप 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच आप टाइम स्पेंड करो, आप वहाँ जाके बैठो सिर्फ। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट यू जस्ट हैड टू सिट अराउंड। सिर्फ बैठना है और बैठना भी विदाउट any distractions। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपके आसपास, नो मोबाइल फोन्स, नो गैजेट्स, नथिंग इलेक्ट्रॉनिक। और आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस यही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि सिर्फ आपका फोकस बस इतना होना चाहिए कि आप जाके बस वहां पे बैठ रहे हो और बस जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। तो इसके जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने इसमें सबसे पहले तो ये देखा कि फर्स्ट जो लोग ओबेसिटी से सफ़र कर रहे थे, जो बहुत ओबीस थे, ओवरवेट थे, उनके वेट में सिग्निफिकेंट रिड्यूस आए। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन देयर वेट, बहुत एंड दिस वाज अ मेजर माइलस्टोन कि सिर्फ आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसी से आपकी जो ओबेसिटी है वो ठीक हो रही है। दिस वाज अ मेजर फाइंड। सेकंड जो उन्होंने डिस्कवरी करी वो था कि जो यंग जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रही हैं, लाइक ADHD, स्किज़ोफ्रेनिया, जिस यंग जनरेशन को ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको एंकरेज किया कि वो नेचर में जाके खेलें। जैसे वो घर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलते थे एंड फ़ोन पे स्क्रोलिंग करते थे, तो उनको वहाँ से हटा के ग्रीन एरिया में ले जाके उनको एनकरेज किया कि आप वहाँ जाके टाइम स्पेंड करो, वहाँ जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या देखा कि उनकी इस मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आई, उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होने लग गई। और ये जब उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बट उन्होंने एडल्ट्स के साथ भी यही किया, जो एडल्ट्स सिवियर डिप्रेशन में थे, उनको भी यही सेम चीज प्रिस्क्राइब करी और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो डिप्रेशन थी वो उसके लेवल्स में भी काफी इंप्रूवमेंट आने लगे। एंड दिस इज a major improvement, if I say so. Like you're doing nothing
just you're taking some time off to sit in nature and allowing the nature to heal you. So basically it's a form of healing जिसमें आपका रोल बिल्कुल मिनिमम है, like close to nothing. You just have to sit in nature and allow your body to heal itself. This was like I was very much impressed with this, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे गए, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए थे, तो उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि नेचर कैन हील यू इफ यू allow it to. If you just spend some time in nature away from the busy life with no distractions, so nature can do wonders for your physical health and your mental health.